ये घर में माहौल मिलता था और वो सीखते थे। तो उस वक्त क्या होता था, वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, पढ़ाई लिखाई ब्राह्मणों के लिए होती थी और पढ़ाई लिखाई क्षत्रियों के लिए और थोड़ी बहुत वैश्य मतलब जो व्यापार करने वाले लोग थे उनके लिए। तो जब वो शूद्र लोग जो थे वो बहुत ज्यादा थे, उनको किसी चीज को कैसे समझाया जाए, तो ब्राह्मणों ने कुछ नियम बना के दिए कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। उसके कारण नहीं बताए, उनको सिर्फ चीजें बताई कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोगों ने उसको किस उसमें लिया कि ये चीजें करनी चाहिए क्योंकि ये धार्मिक है, उन्होंने उसको धर्म से जोड़ के बताया, बाकी वो चीजें धार्मिक नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। हम दिवाली आती है तो हम घर की सफाई करते हैं, क्यों करते हैं, साइंटिफिक रीजन आपको बताती हूँ। क्योंकि दिवाली आती है वो बारिश खत्म होने के बाद आती है। बारिशों में जनरली सीलन होती है, घर की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, घर के ऐसे कोने होते हैं जिनको हम छूते नहीं है, तो उन जगह पे यदि सीलन लग चुकी है तो वो चीजें खराब हो जाएगी। तो जैसे बरसात जाती है और धूप निकलती है, इसलिए घर के सारे सामान को एक बार घर के बाहर लाके धूप में रखा जाता है, ताकि उसमें जितने भी जर्म्स हैं, जितनी सीलन लगी है, जो भी उसमें बैक्टीरियाज हैं, वो मर जाए। ठीक है। तो हर एक चीज के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। आप होली कैसे क्यों मनाते हैं, हम जलाते हैं, बहुत सारी डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा लंबा है, लेकिन ये सारे तर्क हैं। ये मैंने एग्जांपल दिए तर्क के कि कोई भी चीज करना है तो क्यों करना है, मैं आपको बता रही हूँ तर्क से। ठीक है। तो अभी तार्किक सोच क्या होती है? तर्क का उपयोग करके किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण करना। आप किसी जगह पे है, वहां पर जो भी स्थिति या समस्या है तो वो क्यों हो सकती है, क्या कारण रहा होगा, और यदि हमने इसके बाद ये कदम उठाया तो क्या होगा। ठीक है, उसका विश्लेषण करना और संभावित समाधान निकालना कि हाँ ये सही है ये गलत है। ठीक है, इसको तार्किक सोच कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। दो दोस्त बैठे थे, तो एक अभी दोनों थके हुए थे, तो खड़े होके उनको जाने के लिए मतलब हिम्मत नहीं थी, तो एक दोस्त बोलता है तू खड़ा होके जरा देख तो बाहर बारिश हो रही है क्या। तो वो दोस्त खड़ा नहीं होता है, बैठा रहता है, वो देखता है दरवाजे से कुत्ता अंदर आता है। ठीक है। तो वो बोलता है हाँ बाहर बारिश हो रही है। तो बोले तूने बिना देखे कैसे बोला। तो बोले कुत्ता बाहर से अभी अभी अंदर आया और वो पूरा गीला है और उसने घर में पैर के निशान लगा दिए। बोले एक काम मैंने कर लिया, अब उसको पोछा लगाने का काम तू कर। उसने अपना तर्क दिया और वो सही था। तो किसी भी परिस्थिति में अपने तर्क लगाना। ठीक है, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, हम छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, वो लोग भी हर चीज में इस तरह से बहुत सारे तर्क लगाते हैं, आप सारे दिन में उनको देखेंगे तो बहुत सारे तर्क। कई बार पढ़ाते हुए बच्चे, हम जब उनको कोई चीज सिखाते हैं तो वो भी उसके सामने तर्क देते हैं, मैम आप तो ऐसा बोलते हैं ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमने ऐसा देखा है। ठीक है। तो ये सोच बच्चों की। अभी होता क्या है, कई बार बहुत सारे टीचर ऐसे होते डांट देते हैं, जवाब नहीं होता है तो बच्चे को बोल देते हैं कि आपको जितना बताया उतना सुन लो, इतना मान लो, और बैठा देते हैं। ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको बच्चों की तार्किक सोच को बढ़ाना है। ठीक है। तो तार्किक सोच, तर्क का उपयोग करके किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण करना और संभावित समाधान निकालना। ठीक है। अभी आपको तर्क क्या होता है समझ आ गया, तार्किक सोच क्या होती है समझ आ गया? यस और नो? शो योर थम्स अप। मैं आप सबको देख रही हूँ। जी। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अभी तार्किक सोच के प्रकार हैं और उसके बाद तार्किक सोच को कैसे बढ़ाना उसके लिए विधियां है। अभी तार्किक सोच करने वाला क्या करेगा? बच्चे जो होते हैं, जो अपने जब तर्क लगाते हैं, हम किसी भी चीज का जब तर्क लगाते हैं तो या तो हम उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, या हमारे पास जो पहले से जानकारी है उसके बारे में उसको याद करते हैं। जब भी आपके सामने, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप कहीं घर में है, मतलब किसी सपोज आप पिक्चर देखने गए, 3 घंटे आप अंदर थे, पिक्चर देख रहे थे, बाहर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। जब आप बाहर आए तो सड़कें गीली है। ठीक है। तो आपका अंदाजा, आप तर्क लगाएंगे कि सड़कें गीली है मतलब बारिश आई थी। आपको कैसे पता कि सड़कें गीली है तो बारिश आई थी? क्योंकि आपने अक्सर देखा है, आपका अनुभव है ना? या आप किसी से पूछ लेंगे ये बारिश हुई थी क्या अभी, वो बताएगा हाँ बहुत जोर से बारिश हुई थी। ठीक है। सो जो भी तथ्य है, सड़क गीली है, आसपास सब कुछ गीला है, पानी टपक रहा है पत्तों से, झाड़ पे टपक रहा है। ठीक है। घरों के
वो जो निकलते हैं नल, उसमें से पानी गिर रहा है, छतों से गिर रहा है पानी, तो आप समझ सकते हैं कि बारिश हुई थी। तो हम तथ्यों का आकलन करते हैं कि यहाँ से पानी गिर रहा है, वहां पानी है, ये भी गीला है, वो भी गीला है, तो बारिश हुई थी। ठीक है। और उसके बाद व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका सोचता है। तो जो तर्क करने वाला है वो पहले अपने ज्ञान का उपयोग करेगा, या यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो जानकारी इकट्ठा करेगा। उसके बाद उसके तथ्यों का आकलन करेगा, जो भी चीजें उसके आसपास है उसके बारे में सोचेगा कि इससे ये हो सकता है, इससे ये नहीं हो सकता है, ये हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा। और उसके बाद अब उसको आगे क्या करना उसके बारे में वो डिसीजन लेता है, ताकि सबसे अच्छा तरीका आगे बढ़ने का उसको मिल सके। ठीक है, ये है तार्किक सोच वाले की मतलब कोई भी कार्य करने की विधि, किसी भी चीज के परिणाम तक पहुंचने का तरीका। ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, अभी मुझे बताइए, तार्किक सोच के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने ये चीजें देखी होगी, है ना? इस तरह के प्रश्न आपने हल किए होंगे, कभी किए? रीजनिंग के क्वेश्चंस जब भी हम कॉम्पिटिटिव हाँ एग्जाम मैम। में जाते हैं वहां पे ये होते हैं, आपने इस तरह के क्वेश्चन किए? जी, हाँ बहुत मैम। बढ़िया। तो चलिए, यस पहला मैम। वाला जो चित्र है उसमें पहले एक चौरस है, फिर एक गोलाकार है, और जो आखिरी है उसमें चौरस में गोलाकार है। ठीक है। दूसरे में त्रिकोण है, फिर चौरस है, तो त्रिकोण के अंदर चौरस है। नीचे आ, इसको पॉलीगन बोलते हैं, मुझे मतलब स्क्वायर है लेकिन वो 90 डिग्री पे झुका हुआ है, उसके बाद सर्कल है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ अंशु जी, आप ये हैंड रेस है उसको डाउन कर देंगे प्लीज, स्क्रीन पे बीच में आ रहा है। चलिए, कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 2 3 4 5 या 6? प्लीज जवाब दीजिए। आज का पूरा वेबिनार आप लोगों को जवाब देने हैं। फोर का मैडम। हाँ, त्रिभुज। नहीं नहीं, नीचे जो 6 ऑप्शन दिए हैं 1 से 6, उसमें से कौन सा ऑप्शन वहां पे सही बैठेगा? क्वेश्चन मार्क है वहां पे। जी सुल्तान अंसारी जी, 5 नंबर। क्योंकि जो ऊपर पैटर्न बन रहा है कि पहले वाले के अंदर दूसरा वाला आकार रखा गया है, तो जो पांचवा आकार है, जी बेबी जी बिल्कुल सही, तो जो पांचवा आकार है वो उस पैटर्न को कंप्लीट करता है। चलिए, अभी राइट साइड वाला देखिए, आप उसको देखकर समझने की कोशिश करिए, पैटर्न कैसी बन रही है। इसका आंसर क्या होगा? नहीं सुल्तान जी, पैटर्न को समझिए। ऊपर जो त्रिभुज है, 3 मैम। ऊपर भी कुछ करवा रहा है, डायमंड शेप मिल रहा है, उसका में एक हिस्सा होगा, लॉजिक आ गया।
जी संतोष किसको जी, इसका भी 5 नंबर आएगा। इसमें भी पांचवा आएगा, क्योंकि जैसे ऊपर त्रिभुज में लेफ्ट साइड पे थोड़ा हिस्सा था तो उसके नीचे वो हिस्सा पूरा ब्लैक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो डायमंड शेप है उसमें राइट साइड का हिस्सा भरा हुआ है, इसलिए डायमंड शेप का राइट साइड का पूरा हिस्सा ब्लैक वाला आएगा नेक्स्ट। ठीक है। सही है गलत है? तर्क सही। प्लीज जवाब दीजिए। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? आ रही है हाँ अभी? हाँ हाँ भाई। जी। जी थैंक यू। अभी येलो वाले महेश जी, आप 6 येलो वाले के लिए जवाब दे रहे हैं? चलिए अभी इसमें लॉजिक लगाइए, अपना तर्क लगाइए येलो वाले में। जी सुल्तान जी। जी महेश जी। सिक्स का, सिक्स का। संतोष जी। बाकी सब लोग बताइए। बिल्कुल सही है। अभी आप सबको तर्क क्या है समझ आ गया इसमें, इस पैटर्न में, है ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट जो ग्रीन कलर वाले है उसमें बताइए, उसमें क्या आएगा? जी उसमें भी 6 नंबर है, क्योंकि ऊपर जैसे देख रहे हैं हम, चौरस में पहले में लाइन है और दूसरा ब्लैंक है, तो वैसे ही नीचे सर्कल में लेफ्ट साइड लाइन है, तो दूसरा ब्लैंक सर्कल आएगा। जी बिल्कुल सही। चलिए आप सब लोग इस तर्क को बहुत अच्छे से समझ गए। आज हम ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप बच्चों को ये सारी करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट दे दूं कि हम अनुमान किस किस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो हम सोचते हैं तरीके, वो किस किस तरीके के होते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी। अभी तार्किक सोच के प्रकार। तार्किक सोच किस किस तरीके की हो सकती है? तो 3 तरीके की होती है। एक तो अनुमान लगता है। अनुमान तब घटित होता है जब हम पहले से ज्ञात तथ्यों को के आधार पर कुछ नया मान लेते हैं। पहले से हमको पता है कि ये होता है, ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, तो हम अपने हिसाब से उस चीज को नए किसी भी चीज में भी उसी तर्क को लगाते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ठीक है, तो ये हमारा अनुमान लगाना होता है, इन्फरेंस बोलते हैं उसको, अनुमान। हमको पहले से जिस चीज के बारे में पता है ना, कि नर्सरी होती है तब सारे बच्चे रोते ही हैं। ठीक है, नर्सरी में बच्चे आते हैं पहले दिन स्कूल आते नहीं, इसके पहले वाला ठीक था अनुमान। वो सारे रोते हैं, हमको पता है। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रहा है, मिस डोरोथी इज क्राइंग। क्या अनुमान लगाएंगे आप, वो क्यों रो रही है? कौन बताएगा?
मैं एक मैम बार फिर शायद से लीव टीवी कर में कुछ देख रही है इसके कारण। मैम टीवी में वो इमोशनल वीडियो देख रही होगी। करती हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। नीरज जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी अभी बीच में ब्रेक हो गई थी, अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, चलिए। तो मिसेस डोरोथी कुछ टीवी पर देख रही है और इमोशनल हो गई है और रो रही है, ये हमारा अनुमान है। तो हमको पता है कि टीवी पर बहुत सारे ऐसी चीजें आती है कि कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं तो रो लेते हैं। तो हमने इस चित्र को देख के अनुमान लगाया कि वो टीवी पर कुछ ऐसा देख रही है जिसको देखकर वो भावुक हो गई और रोना आ रहा है। ठीक है, ये अनुमान लगाना होता है। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है विवेचनात्मक तार्किकता, या जिसको आगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग। ये एक प्रकार का तर्क है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, अभी विशिष्ट अवलोकन मतलब किसी एक व्यक्ति को या किसी एक चीज को हम देखते हैं। अभी जॉनी एक ऐसा विद्यार्थी है जो अकेले काम करना पसंद करता है, उसको सबके साथ बैठना नहीं पसंद। ये एक एक व्यक्ति को देखकर हमने एक तर्क लगाया, मतलब एक बात बताई, एक जानकारी, हमारा तथ्य है। ठीक है, अभी उसी की पैटर्न बनती है कि बाकी विद्यार्थियों को भी, हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि वो सारे विद्यार्थी अकेले रहना पसंद करते हैं, वो सबके साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो हम एक सामान्य निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि सभी बच्चे ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते, मिलना जुलना पसंद नहीं करते। या मोबाइल छीन लिया जाए तो रोता है। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल छीन लिया जाए या उनसे ले लिया जाए तो वो रोते हैं और वो उसी पर ज्यादा समय बिताते हैं। तो हमने एक व्यक्ति से हम बहुत सारे लोगों पर आए और एक जनरल बताया कि आजकल के सारे बच्चे मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं और यदि उनसे मोबाइल ले लिया जाए तो वो रोते हैं या परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तर्क कैसा हुआ? आगमनात्मक। मतलब किसी एक व्यक्ति से लेके हमने सबके बारे में एक धारणा बनाई। तो हम बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी बातों में ऐसा होता है कि किसी एक को देख कर, क्या आजकल के तो सारे बच्चे ही ऐसे, कोई एक बच्चे को हम देखे वो सुनता नहीं है, जवाब नहीं देता है, काम नहीं करता। आजकल की तो जनरेशन ही ऐसी है, लोग सुनते नहीं है, काम नहीं करते। हम एक जनरल धारणा बनाते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग हुआ, आगमनात्मक आगमनात्मक तर्क हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। जो निगमनात्मक है वो इससे उल्टा है। जनरल लोगों के बारे में जो हमारी राय है उसको हम किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। ठीक है, निगमनात्मक। नेक्स्ट पे चलिए। तो इसमें क्या होता है, हमने जो पहले देखा उससे विपरीत, इस प्रकार की तार्किक सोच सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। अभी एक सामान्य आधार हम लें कि सरकारी छुट्टी के दिन बैंक बंद होते हैं। ठीक है, विशेष आधार कि जो जनता बैंक है वो सरकारी बैंक है, या वो एक ऐसा बैंक है जो सरकार के नियमों का पालन करता है। तो अभी हम एक उस पर निष्कर्ष पे क्या पहुंचेंगे कि आज सरकारी छुट्टी है इसलिए आज जनता बैंक बंद ही होगी। ठीक है, ये निगमनात्मक तर्क हुआ। हम कोई जनरल बात के से किसी विशेष बात पर पहुंचते हैं। सामान्य जो बातें हैं उनके ऊपर से हम किसी एक पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट वस्तु के बारे में एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये निगमनात्मक तर्क हुआ या डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये हमारे अनुमान लगाने और रीजनिंग के तीन प्रकार हैं। हम किसी भी चीज के बारे में जब डिसीजन लेते हैं तो इन तीन चीजों के बारे में सोच के लेते हैं। या तो एक हमारा जो पहले से हमको पता है तो हम उस पे से अनुमान लगाते हैं कि जनरली ऐसा होता है।
दूसरा, किसी एक को देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो उनको लगता है कि बाकी सारे भी ऐसा करते होंगे। और तीसरा, क्योंकि जनरली बाकी सब ये करते हैं और ये भी उनमें से एक है, इसलिए ये भी वही करेगा। कंसेप्ट क्लियर है आपको? आपको समझ में आया तीनों तरह के प्रकार हम कैसे सोचते हैं? ये हमारी सोच का तरीका है। क्लियर? थोड़े से शब्द बड़े बड़े हैं इसलिए अजीब लगता है, लेकिन समझने में बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। यस और नो? प्लीज या तो थम्स अप करिए या चैट बॉक्स में लिखकर बताइए समझ में आया या नहीं आया, तो फिर हम आगे बढ़े। जी उषा जी। जी अंजू जी। एक बार फिर बताइए मैम। जी बिल्कुल। तीन तरह के हमारे मतलब जो सोचने के तरीके हैं, तार्किक सोच के प्रकार है। पहला है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना मतलब हमारे पास जो पहले से किसी चीज की जानकारी है उससे हम अनुमान लगाते हैं। हमने देखा, जी मुकेश जी मैं बताती हूँ, बता ही रही हूँ। हमने देखा पहले कि एक टीवी चल रहा है और एक औरत बैठ के रो रही है, तो हमने अनुमान लगाया है कि टीवी में कोई भी ऐसा सीरियल या पिक्चर या सीन ऐसा चल रहा है या कोई ऐसे समाचार है जिसको देखकर वो भावुक हो गई और रोना आया। तो ये हमारा अनुमान लगाना होता है। तर्क में सबसे पहले हम अनुमान लगाते हैं हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है आगमनात्मक तर्क या विवेचनात्मक तर्क। उसमें क्या होता है, हम किसी एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, और उसपे से हम बाकी सारे लोगों के बारे में एक सोच बनाते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चे का कि वो अकेले पढ़ना पसंद करता है। आजकल के सारे बच्चे अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है। वो बच्चा मतलब जब हम सामाजिक रूप से कहीं पे किसी शादी में या किसी के घर जाते हैं तो बच्चे साथ नहीं आते। तो एक का बच्चा नहीं आया तो दूसरा बोलेगा आजकल तो सारे बच्चे ऐसे होते, वो माँ बाप के साथ कहीं जाना पसंद नहीं करते। तो हम किसी एक विशेष से हमने सारे लोगों के बारे में, जनरल लोगों के बारे में जो डिसीजन लिया, निष्कर्ष पे पहुंचे। तो ये हुआ हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। और जब हम जनरल बात कर रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया कि सरकारी छुट्टी के दिन बैंक बंद होते हैं और जनता बैंक है वो सरकारी नियमों का पालन करता है। तो आज हमारा निष्कर्ष क्या होगा कि आज यदि सरकारी छुट्टी है तो आज जनता बैंक बंद होगी। तो हम एक जनरल से किसी स्पेशल के लिए किसी एक डिसीजन पे पहुंचे। तो ये तीन तरीके होते हैं हमारे तार्किक सोच के, हमारे तर्क लगाने के सोच के, ये तीन तरीके होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अभी समझ आ गया सबको? यस ठीक मैम। है। ठीक है। चलिए अभी ये तो हमारे सोचने का तरीका हुआ। अभी हमको यदि बच्चों की तार्किक सोच बढ़ाना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मैंने इसमें कुछ 6-7 तरीके ढूंढे हैं, पर आज की जो हम करने वाले हैं उसमें मैं सिर्फ एक ही तरीका आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर से मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए, बहुत सारे ऐसे वर्कशीट तैयार की है जो आप बच्चों से स्कूल में करवा सकें। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो पहले मैं ये 6-7 तरीके क्या है वो बताती हूँ, और उसमें से पहला तरीका हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तार्किक सोच विकास के तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विधियों से हम बच्चों की तार्किक सोच बढ़ा सकते हैं। तो पहला है तर्क अभ्यास। अभी हमने जो ऊपर चार जो हमने सॉल्व किए पजल्स, तो वो तर्क के अभ्यास के तरीके थे। ठीक है। दूसरा है दूसरों के साथ मेलजोल बढ़ाना। इस मेलजोल के लिए भी बहुत सारे खेल और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें बच्चे तर्क करना सीख जाते हैं। उसके बाद है रचनात्मक शौक, कुछ क्रिएटिव चीजें बनाना। क्योंकि जब कोई चीज, नई चीज बनाता है कोई, तो पहले से जो जानकारी है उसका उपयोग करके कुछ नया बनाता है, तो हम अपने तर्क को लगाते हैं उसमें। उसके बाद है प्रश्न घटनाक्रम। प्रश्न घटनाक्रम में ऐसा होता है कि किसी कोई एक घटना हुई है, उसका क्या कारण हो सकता है उसके बारे में डिटेल में सोचना। ठीक है। तो हम प्रश्न घटनाक्रम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी चीज के रीजन पे जाएं, कारण के ऊपर जाएं और फिर उसके ऊपर से डिसीजन लें। ऐसे बहुत सारी चीज हम एक्चुअली हर रोज जो पढ़ाते हैं, मेरे पास जब बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए तो मैं उनसे पूछती हूँ कि लीप ईयर क्या होता है। तो कुछ बच्चे बता पाते हैं कि लीप ईयर मतलब जिसमें 366 दिन होते हैं। वो सही है। एक दिन कब बढ़ा तो 29 फरवरी एक दिन बढ़ा, वो भी उनको पता है।
लेकिन क्यों बढ़ा, जब आप उनको रीजन पूछते हैं तो उनको नहीं पता होता है, क्योंकि उनको टीचर ने बता दिया कि भाई जिस साल में एक दिन ज्यादा होता है 4 साल बाद एक दिन आता है, और वो 29 फरवरी होता है, और जिस साल में है वो साल लीप ईयर कहलाता है। लेकिन कभी भी बच्चे पूछते नहीं है कि लीप ईयर क्यों है और ये एक दिन बढ़ कैसे गया। आप में से किसी को पता है ये एक दिन कैसे बढ़ जाता है 4 साल बाद? कोई बताएगा? महेश जी। मैम प्रत्येक साल 6 घंटा और कुछ मिनट लगभग एक्स्ट्रा होती है घूर्णन गति में। जी। उसी को 6 6 घंटा पृथ्वी करके जिस 4 4 साल में एक दिन के रूप में बनाया जाता है। जी, पृथ्वी जिस जगह से घूमना शुरू करती है उस जगह पर वापस आने के लिए उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अब 6 घंटे में हम एक दिन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन 6 चौक 24, 4 साल बाद हम एक दिन बढ़ा देते हैं, तो पृथ्वी 4 साल बाद एक दिन बाद फिर से एग्जैक्ट उस जगह पे आती है, उस वक्त जहां से उसने शुरू किया था घूमना। ठीक है, इसलिए हम लोग लीप ईयर मनाते हैं, एक दिन बढ़ाते हैं। ये सूर्य के आसपास घूमती है, इसलिए सूर्य से चलने वाले कैलेंडर में 4 साल में एक दिन बढ़ता है। इसके अलावा हम लोग चंद्र का कैलेंडर जो यूज करते हैं उसकी गिनती अलग होती है, इसलिए हर 2 3 साल बाद हम एक पूरा महीना बढ़ाते हैं, क्योंकि चंद्र 27 दिन में एक चक्र पूरा करता है, 27 से 28 दिन, तो दो दो दिन करके 2 या 3 साल में पूरा एक महीना, तो हम एक अधिक मास, चंद्र का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से एक अधिक मास बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न घटनाक्रम जब भी आप कुछ सिखाते हैं तो बच्चों को सामने से आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। किसी भी तथ्य को बिना किसी तर्क के मान लेना गलत है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें बच्चे। तो हमको ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछना चाहिए ताकि उनके दिमाग में भी अगली बार ये तर्क आए कि ऐसा क्यों। ठीक है, ये प्रश्न घटनाक्रम होता है। उसके बाद रहस्यपूर्ण पुस्तकें और कहानियां पढ़ना। कुछ ऐसी कहानियां या हम पढ़ सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि जिससे बच्चे तर्क करना सीख सकते हैं। मैं इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण आपको बताऊंगी। और ब्रेन टीजर और पहेलियां पूछना, ये भी तर्क को बढ़ाने का एक तरीका है। आज के दिन में हम सिर्फ तर्क अभ्यास करेंगे। आज मैंने कुछ 30 35 इस तरह की एक्टिविटीज आपके लिए वर्कशीट्स रखी है। अभी आज हम जो सेशन लास्ट में हम करते हैं आप सबसे पूछने का, वो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। अभी जितनी भी आएगी आपको हर एक को बारी बारी से एक एक को जवाब देना है। मैं जिसका नाम लूंगी उसको उसका आंसर बताना है। ठीक है, सबसे पहले अंजू जी आप मुझे दिखाई दे रही हैं। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। जी अंजू जी, अभी आपको जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वहां पे कौन सा आएगा नीचे वाले 6 में से, ये बताना है। हमने ऊपर किया वैसा ही है तर्क इसमें। आप उसको थोड़ा बड़ा कर सकती हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम करेगी तो वो बड़ा हो जाएगा। हुआ जी? अभी बताइए कि इसका 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा ऑप्शन आएगा और क्या तर्क है आपका, क्यों ऐसा? 6। 6 क्यों आएगा? 6 के जैसा तो चित्र ऑलरेडी है। आप ऊपर का देखिए और फिर नीचे का देखिए, तो वहां क्या मिसिंग है, क्या आना चाहिए वहां पे? चलिए सरिता देवी आप बता सकती हैं। 5 बोला मैम। कौन 5 सा? मैम, 5। 5 नंबर क्यों आएगा? जैसा ऊपर वाला है वैसा नीचे के साथ हिसाब लगना चाहिए। ऊपर में पहले क्या है, एक आपको सर्कल है। अंदाजा नहीं लगाना है, पूरा लॉजिक लगाना है कि क्या डिफरेंस है,
क्या इसमें हो सकता है, तो ये अंदाज मत लगा, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आ जाएगा। इसमें चलिए 5 सरिता कौन? कुमारी, सॉरी कौन बोल रहा था, बोलिए। सरिता सरिता देवी जी मैम। बोलिए। हाँ जी बोलिए सरिता देवी। इसमें 5 कोना है मैम, इसमें 5 में। ये कौन है नीचे वाले में? चलिए सरिता कुमारी सिंहपुर, आप बताइए। 2 वाला मैम। नहीं 2 नहीं आएगा। तीसरा लगेगा मैम। कौन बता रहा कैसे है ये? लगेगा तीसरा, कैसे लगेगा बताओ। नहीं लगेगा मैम। तीसरा क्यों? आप कारण बताइए, मुझे तर्क बताइए आपका कि तीसरा क्यों। मैम उसमें जो पहला है उसमें गोला का आकार है, और उसमें फिर 4, क्रॉस है उसमें, हाँ ड्रॉ है, हाँ। जी जी बिल्कुल। तो उसके अनुसार से फिर नीचे उसी तरह से है, तीसरा का जी फिर। बिल्कुल। जी, जैसे ऊपर गोलाकार में ऊपर प्लस बनाया हुआ है, वैसे ही नीचे षटकोण के अंदर प्लस बनेगा। ये हमारा तर्क है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए लालमणि देवी, नेक्स्ट वाला जो ब्लू वाला है उसके बारे में बताइए। 4 नंबर में। बिल्कुल, तर्क क्या है आपका, क्यों 4 नंबर? क्योंकि मैम वो जो नीचे वाला है ना, वो तीनों जो त्रिभुज बना हुआ वो ये साइड से होगा, ब्लैक कलर का ये जो है ये साइड। चारों मिलके एक गोलाकार बना रहे हैं, एक गोलाकार के 4 हिस्से इस तरीके से है। और क्योंकि जी नीचे वाला बाईं ओर का उसमें लाइनें बनी हुई है, इसलिए हम लाइन वाला लेंगे। आप गोलाकार को लेती तो आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे जी मैम। लकीरें हैं इसलिए आप नीचे लकीरें और उसका अपोजिट शेप। बिल्कुल सही है, जी बहुत जी बढ़िया। मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी बीना कुमारी, जी बीना जी, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे नीचे वाले 3 में से कौन सा आएगा? ABCDEF, आप उसको बड़ा कर सकते हैं, आपके स्क्रीन में बड़ा होगा। कौन सा आएगा और क्या तर्क है आपका? सी नंबर। हाँ, सी नंबर। सी नंबर किस तर्क से? सी नंबर जैसे कि क्यों आएगा? आगे वाला में भी एक ठो पीला कलर का क्या हुआ, फिर दूसरा वाला में भी क्या हुआ है 2 ठो, फिर तीसरा में क्या हुआ है 3 ठो। मतलब ये सब में किया हुआ है, इसमें नहीं किया हुआ है, इसलिए। ठीक है, अभी वो कहाँ से शुरू हुए हैं, उसमें कैसी कौन सा वाला हिस्सा किया हुआ है उसको भी तो देखना पड़ेगा। तर्क आपका, ये तर्क बिल्कुल सही है, 1 2 और 3, ठीक है वो तर्क रही, हाँ। लेकिन कौन से 3 उसके लिए भी एक पैटर्न बना हुआ है। आप थोड़ा सा उसको और ध्यान से देखिए, 2 तर्क लगेंगे, 1 2 और 3, लेकिन किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कौन से 3? तब ये वाला हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ए वाला आप हो मुझे सकता है, बताइए। ए वाला हो कौन कौन सकता है, ए वाला। बताइए? ए जी, नंबर, ए ए वाला हो नंबर। सकता है। जी, ए ए फर्स्ट वाला नंबर। जो है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाले जो जी, 2 हैं वो, ये हाँ आगे जी, बढ़ते वो जाएगा, हम यदि इसको 0 डिग्री बढ़ते लें, जाएगा। जी हम 0 डिग्री जी। लें तो 0 डिग्री से नीचे शुरू हो रहा है, हाँ, ठीक है। सर्कल में हम हमेशा राइट जी साइड से 0 डिग्री लेके चलते हैं, तो नीचे जी। एक ऊपर से चल रहा है, 90 डिग्री से चल रहा है, दूसरा उसके बाद से चल रहा है और तीसरा राइट हैंड से चल रहा है। या घड़ी के यदि हाँ, कांटों के हिसाब से देखें तो 3 बजे से शुरू हो रहा है, तो वो 3 से आगे, ठीक है जी। ठीक। चलिए जी। अभी नेक्स्ट है बेबी, बेबी जी,
आप उसका अगला वाला बताइए। बेबी जी। मैम बी नंबर का है। हाँ जी। बी नंबर। 1 नंबर किस हिसाब से? मैम इसमें दिखा रहा है कलर किया हुआ दो साइड नीचे की ओर है, फिर दो बीच में है, फिर दो ऊपर में है, हम्म। और यहाँ पे एक ऊपर में है और दो बीच में है, और बी तो नंबर कौन का सा आना नीचे। चाहिए? तो कौन सा आना चाहिए? बी नंबर का। बिल्कुल सही है। अभी आपका तर्क सही हुआ, बी नंबर का आना चाहिए, है ना? क्योंकि हर एक में जो पैटर्न बन रहा है कि पहले 2 पास पास वाले, उसके बाद उसके जी। अगले 2, और उसके बाद अगले 2, तीनों लाइन में ये एक पैटर्न बना हुआ है कि जो सबसे पहला है उसमें 2 नजदीक के, उसके बाद वाले 2 और उसके बाद वाले 2। इस हिसाब से बी नंबर जो है हमारा सही विकल्प है। ठीक है, अभी आप सबको तर्क समझ में आ रहा है? कैसे है? जी। नाउ जी। सुल्तान अंसारी जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। जी सुल्तान जी, फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करना है। ए, बी और सी में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी में, क्यों? क्योंकि पहले जो है इसमें 4 साइड वाला है, फिर उसमें 2 टिक लगा हुआ है, पॉइंट। हाँ जी। उसके बाद पहले वो जो वाले में जो जो हाँ बिल्कुल, पहले वाले में एक आयताकार दिया है, उसके बाद उसके 2 हिस्से हो गए हैं। तो दूसरे बारे में यस मैम। त्रिभुज दिया है, तो हम उसके 2 हिस्से करेंगे। बिल्कुल सही है सुल्तान जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अर्चना कुमारी। अर्चना जी जी मैम। बताइए, सेकंड वाले में क्या आएगा? ए, बी या सी? पहले दोनों में जो भी तर्क लगता है वो हमको दूसरे में लगाना है। पहले में प्लस है, दूसरे में क्रॉस है, तो क्या फर्क है दोनों के बीच में? इसमें नहीं समझ में आया। कोशिश करिए। इसमें तर्क क्या लगता है? जो पहले में लिखा, पहले वाला यदि घूमता है किसी तरीके से, पलटता है, ऊपर से नीचे होता है, कटता है, जो भी उसमें वो लगा है वही यहाँ पे तर्क लगाना है। अभी मैंने आपको हिंट भी दे दी। जी मैम। तीसरा नंबर का होगा मैम। हेलो। आ रहा है कुछ समझ में? बोल रहे सही है। तीसरा नंबर मैम। अर्चना जी तीसरा बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि पलटने के बाद वैसा है। कारण बताइए। जवाब सही है, कारण बता दीजिए। तर्क क्या है आपका? हेलो। तर्क है कि पहले जो पहला है और दोनों का मिल रहा है, उसके बाद जो प्लस है उससे क्रॉस में वो 45 डिग्री घूम गया है ना? इसलिए जो स्क्वायर है उसको भी 45 डिग्री घुमा दिया हमने। ठीक है, ये उसका तर्क है।
चलिए उषा जी, थर्ड नंबर वाला बताइए। उषा ए जी। मैम। ए मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि 3 को ऊपर तर्क साइड कर बताइए दिया अपना। है तो। हाँ, वो 3 को इसलिए जो खड़ा मैम। था उसको लेटा दिया, तो 5 को यदि हम लेटाएंगे। हाँ जी। 5 को भी 5 को भी हम ऊपर कर लेटा दिए। हाँ, 3 को लेटा दिया ना, 3 ऐसा था उसको लेटा दिया, तो 5 को भी हमने लेटा दिया, तो ए आएगा, क्योंकि उसका मुंह नीचे जाएगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू मैम। जी। मीनू कुमारी जी, अगला आप बताएंगी। सी मैडम। जी बताइए, फोर्थ वाले में क्या होगा? ए, बी या सी? सी। बी, बिल्कुल सही। कारण बताइए। जैसे कि एक ठो खड़ा है, हाँ। फिर इसको आगे लेटा देंगे। नहीं, तर्क हमारा क्या है? पहले दो को देख के तर्क बताइए। पहले दो में जो तर्क है वो दूसरे में लागू होगा, तो पहले का तर्क क्या है? पहले खड़ा है, फिर उसमें और उसमें फिर सेकंड नंबर पे क्या बताया? खड़े में लकीर बनाइए। तो जब हमारे आड़ा है तो हम आड़े के ऊपर लकीर बीच में बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा तर्क हुआ। ओके। आ, मुकेश किस्कू जी। यस मैम। जी, पांचवे वाला बताइए क्या आएगा? मैम इसमें सी आएगा मैम। जी, क्यों? क्योंकि मैम पहला जो एक्सवार है वर्ग है वो बड़ा है, वो जो बीच में है छोटी सी बिंदी कला होके रंगीन किया हुआ है, वो छोटा भी उससे छोटा अकॉर्डिंग छोटा है मैम। और त्रिभुज जी भी ये बड़ा है, तो उसके बड़ा ही होना चाहिए मैम, ये त्रिभुज के छोटा ही होना चाहिए, बड़ा तो होगा नहीं, इस जी, कारण से। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुकेश जी। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी संतोष किस्कू जी। संतोष जी, इसमें आपको ये करना है कि जहां पे बिंदी रखी है वहां पे जो बाद में चार दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। है ना, पीछे ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन कौन सा होगा? एक नंबर में आगे पहले में दो दिए हुए हैं, तो पहला हमारा तर्क के लिए है। दूसरे में जो दूसरा है वो खाली है, वहां पे एक बिंदी लगी है, उस बिंदी की जगह पीछे जो चार दिए उसमें से कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन समझ आ गया? संतोष जी, प्लीज अनम्यूट होइए। जी मैम, उसमें संतोष जी, आपको समझ आया प्रश्न? जी ए बी उसमें सी छोटा डी ब्रिज कौन सा बनेगा। आएगा? कौन सा नंबर वाला? ए, ABC या जवाब D? सही है डी। संतोष। डी मैम। जी, चौथा जो डी वाला है, छोटा वाला वृत्त, वो आएगा, क्योंकि पहले वाले में जी ऐसा है कि एक बड़ा वर्ग है उसके साथ में छोटा वर्ग, तो एक बड़ा वृत्त है तो उसके साथ में छोटा वृत्त आएगा, तो हम लास्ट में जो डी में है उस वृत्त को लगाएंगे। ठीक है, बढ़िया। जी अभी अनुप्रिया सोरेन जी। जी मैम। जी, हेलो मैम। सेकंड नंबर वाला बताइए।
बी नंबर मैम। कौन सा आएगा? हाँ, बी नंबर। बी वाला। जी मैम। क्या तर्क है? जैसे ए को उल्टा कर दिया है, इसी तरह से ये भी उल्टा कर दिया। जी जी बिल्कुल। जो भी शेप दिख रहा है, जैसे ए को उल्टा किया तो उस शेप को आप उल्टा करेंगे तो सेकंड नंबर पे बी में जो है वो आएगा। जी जी। बहुत बढ़िया। महेश जी, नेक्स्ट आपको बताना है। जी मैम। इसमें है फर्स्ट वाला मैम। जी क्यों? सेम, दोनों सेम है मैम। जी बिल्कुल फर्स्ट वाला। दोनों सेम है, इसलिए हम फर्स्ट वाला ही लगाएंगे। बिल्कुल सही है महेश जी, बहुत बढ़िया। टेकलाल जी। यस मैम, बी नंबर होगा मैम। सॉरी, बोल रहे बी नंबर होगा मैम। बी नंबर वाला आपका तर्क क्या हाँ है? मैम, जैसे मैम दोनों त्रिभुज जो बना हुआ है एक जैसा नहीं है मैम, और जो स्क्वायर जो बना हुआ है इसका ये सभी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली पहला त्रिभुज है उसके कोने निकले हुए, दूसरा त्रिभुज है उसके कोने गोल किए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो हाँ वर्ग है उसके कोने गोल किए हुए वो चूज लेकिन, करेंगे। हाँ मैम, तो ये बी नंबर होगा ना मैम। हाँ जी, जवाब सही है, तर्क आपका गलत था। जवाब सही था, हाँ तर्क मैम। गलत है, तो तर्क सही बताया आपको, हाँ बिल्कुल तो सही एक है। जैसा नहीं। हाँ मैम। है ना, जो दूसरा त्रिभुज है उसके कोने गोल है, उसके कोने हाँ नुकीले नहीं है, इसलिए हम तो बी वही लेंगे जिसके मैम बोले कि, कोने। वही बोले कि एक जैसे दोनों त्रिभुज नहीं है। ठीक है। चलिए बढ़िया। अभी सावित्री कुमारी सिंहपुर, ये तो हो चुका है ना? निशा कुमारी। नहीं हुआ है मैम। जी मैम। आ, एक मिनट, सावित्री कुमारी सिंहपुर आपका नहीं हुआ? अच्छा नहीं। अच्छा वो सॉरी सॉरी सॉरी, वो सरिता कुमारी सिंहपुर थे। सॉरी, सावित्री जी आप बताइए, निशा जी आप उनके बाद बताइए। 4 नंबर होगा मैम। बी जी नंबर होगा। तर्क क्या है? पहला में टी है, तर्क क्या है उसमें आपका सर्कल। इसके लिए? जी, तो एच है उसमें सर्कल, इसलिए आखिरी वाला आएगा। जी। जी बिल्कुल। जी नेक्स्ट निशा जी। जी मैम, 4 वाला होगा मैम। कौन सा? 4। और क्यों होगा? क्योंकि मैम इसमें भी गोलाकार बना था, एक भाग को पहले सीधा लाइन में किया, उसके बाद कट किया, फिर उसी तरह त्रिभुज बना हुआ, पहले सीधा नहीं किया, उसके बाद इस तरह से किए, 2 त्रिभुज जी इसमें बिल्कुल। बना। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल मैम। सही है। पहले उसमें खड़ी रेखा है और दूसरे में आड़ी रेखा है, इसलिए यहाँ पे भी पहले त्रिभुज में खड़ी है तो हम दूसरे त्रिभुज में आड़ी रेखा लेंगे। बिल्कुल सही है। राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ तीसरा जी, नंबर का। तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का क्यों? क्योंकि इसमें फूल है बड़ा, उसके बाद छोटा है, इसमें भी बड़ा उसके बाद छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सही है राबड़ी जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके जी मैम। आकार में जो अंतर आ रहा है उसके हिसाब से वो सही है। बिल्कुल। जी। अभी किसकी बारी है? राजकुमार जी। राजकुमार जी आप सुन सकते हैं हमको? यस मैम, सुन सकते हैं, लेकिन अब अभी हम तुरंत आए हैं मैम, हम आपका
वेबिनार पूरा बढ़िया सुने नहीं है। और इसके बाद अभी हम थोड़ा जस्ट अभी घर आते हैं, बाहर में थे हम, भी देख ड्राइव करके आए थे हाँ हम। ठीक है राजकुमार जी, आपसे थोड़ी देर बाद बात आती हूँ। आज हम लोग तर्क के बारे में बात कर रहे हैं, हमने तर्क के बारे में सीखा। और अब मैं बहुत सारी वर्कशीट्स लेकर आई हूँ, और उसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट जो भी आंसर आएगा वो क्यों आएगा, आपको तर्क अपना लगा के उसका आंसर बताना है। आप थोड़ी देर देख लीजिए, आपके पास फिर से आते हैं। तो इसमें क्या कि धनंजय हमारा जी। पूरा अच्छा से नहीं देखे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। धनंजय जी। जी मैम। जी धनंजय जी, लास्ट वाले में आप बताएंगे क्या आएगा। बी नंबर। बी नंबर सही है। आपका तर्क क्या है। बी में प्लस है मैम, बीच में। जी बीच में प्लस है शेप में, इसलिए नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इससे शायद एक पहले वाला। अच्छा ये हो गया हमारा, जी बिल्कुल, अभी नेक्स्ट पे। जी आप लोगों में कोई बाकी है जिसने अभी तक एक भी बार आंसर नहीं दिया। मेरे हिसाब से हमको फिर से अंजू जी से शुरू करना चाहिए। अंजू जी। जी मैम। जी बताइए, सबसे पहले वाला है, उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ए बी सी में से। जी मैम, बी वाला। जी अभी मुझे बी तर्क वाला, बताएंगे अपना। क्योंकि मैम इसमें जो गोलाकार दिया हुआ है उसमें अब उसको थोड़ा सा बड़ा कर ये लीजिए तो जो आप शायद बता कलर है पाएंगे। मैम नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये गोला है, इसमें रंग दूसरा दिया है, फिर इसमें भी वैसे ही होगा, मतलब दूसरे कलर का, क्योंकि ये जो गोला है और इसके साइड में जो गोला दिया हुआ है वो एक नीले रंग का दिया है, और इसका जो त्रिभुज है इसका भी एक नीले रंग का ही होना चाहिए। ठीक है, आपका तर्क मैं अभी आपको इसे बताती हूँ। जो पहला दिया है वो पूरा पिज्जा है, इसलिए वो गोल दिया है। और जो दूसरा है वो पिज्जा की स्लाइस है, जब हम वो स्लाइस काटते हैं तो वो त्रिकोण कटती है, इसलिए त्रिकोण शेप से मिलती जुलती है, इसलिए त्रिकोण। आपका आंसर सही था। वो शायद पिक्चर जी आपको मैम। क्लियर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए आप बता नहीं पाए। बिल्कुल सही है अंजू जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है सरिता देवी। मैम केला पीला है, फिर सूरज पीला है, और फिर चूहा ये दिख रहा है, कोई कलर नहीं है, तो ए नंबर का होगा। हाँ जी वो ग्रे कलर जी है ना। जी ग्रे कलर है, इसलिए ग्रे कलर ए वाला आएगा। बिल्कुल बढ़िया सरिता देवी। देखिए आप पहले नहीं बोल पाए थे, सबसे पहले पूछा तो, लेकिन अभी आपके तर्क बिल्कुल बराबर आने लगे, है ना। आप दोनों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। जी सरिता कुमारी सिंहपुर, आप बताइए थर्ड का। आपको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा उसको, ताकि आप समझ पाए। यदि आपको नहीं दिखता है तो मैं बता देती हूँ। पहला है वो शतरंज है, और जो दूसरा चौरस का चित्र दिख रहा है वो सांप सीढ़ी का बोर्ड है। सरिता कुमारी सिंहपुर।
पहला है वो शतरंज का बोर्ड है चौरस, और दूसरा चौरस है वो सांप सीढ़ी का बोर्ड है। अभी आप बता सकते हैं आंसर क्या आएगा? ये नंबर का मैम। ए नंबर का? नहीं, लालमणि जी आप बता सकती हैं? लालमणि जी लेफ्ट हो गई। हम बता दें मैम? बी नंबर होगा। जी बताइए, बी नंबर क्यों, कारण बता दीजिए। मैम ये क्योंकि इसमें गेम खेल रहे हैं, जैसे आपका शतरंज में आपका एक राजा इसका है फिगर बना, इसके बाद जी इसमें जो गुटी बना हुआ है, अब हाँ लूडो में भी जो खेलते हैं उसमें भी सेम वही है मैम। जी बिल्कुल। इस बोर्ड गेम को जिस करो। चीज से खेला जाता है वो यस है मैम। उसका, तो पहले में शतरंज की गोटी है, तो दूसरे में भी हम यस इसकी मैम। पासा जो फेंकते हैं उसको लेंगे। यस बिल्कुल मैम। सही है जी। बीना कुमारी। बीना जी। बीना जी आप सुन रही हैं हमको? हाँ मैंने आप मैम। सबके नाम लिखे, तो मैं उसी हिसाब, हाँ जी, मैं उसी हिसाब से आप सबको बुला रही हूँ। बताइए नेक्स्ट में, बताइए क्या होगा? भी वही है। बॉल होगा। कौन सा बॉल? तो तीनों है। सी नंबर। तीन नंबर तीन नहीं होगा। नंबर? हाँ। सी नंबर तीन नंबर सी। फुटबॉल है। ए नंबर बास्केटबॉल। नहीं, बास्केट नहीं है तो वो। क्या वॉलीबॉल है नाम है? वो। बी होगा सर, बी में होगा लॉन मैम, बी। टेनिस का बैट है, लॉन टेनिस का बैट है। पहले में यस मैम। बी हमारे होगा, घर, बी। हाँ जी, बी पहला होगा। बैडमिंटन का बैट है और मिंटन है यस मैम। उसका, और दूसरा है ये तो वो लॉन टेनिस टेनिस का बॉल है। है, बैट है, तो लॉन टेनिस का ग्रीन बॉल होता है। यस मैं वही बोल रहे थे, टेनिस बॉल है। टेनिस होगा, ठीक है हम्म। जी। चलिए बेबी जी। मतलब बेबी जी। मैम 5 नंबर का बताना है। हाँ जी, 5 नंबर का बताना है। बेबी जी बताइए। बता रहे हैं। आप उसको जूम कर लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। पहले हैंड ग्लव्स है। जी। उसके बाद हाथ है। उसके बाद मोजे हैं। तो क्या आएगा? मैम पैर आएगा। बिल्कुल पैर आएंगे, ए नंबर। पहले जो है वो हैंड ग्लव्स हाथ में पहनने के मोजे हैं, उसके बाद हाथ है, तो पैर में पहनने के मोजे है, तो पैर आएगा। बिल्कुल सही है बेबी जी। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। सुल्तान जी आप बताएंगे। मैम सी नंबर होगा। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि मैम जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका राइट साइड में कलर किया हुआ है ब्लैक, जी इसी तरह बिल्कुल, से रेक्टेंगल है इसलिए तो इसका भी राइट साइड कलर होगा। जी बिल्कुल स्क्वायर के राइट में कलर करेंगे। बिल्कुल सही है। यस मैम। नेक्स्ट है अर्चना कुमारी। आप थोड़ा सा स्पीड रखिए आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारी शीट्स ली है ऐसी। अर्चना जी, अर्चना जी आप सुन पा रही हैं?
चलिए उषा जी आप बताइए। मैम मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, हम लेफ्ट हो जाएंगे। विनय जी मैम ठीक है। लाइट नहीं है, जी बस लाइट ए मतलब बिजली अच्छा है नहीं मैम, 3-4 घंटे मतलब दोपहर से। ओके, अच्छा अच्छा बारिश का वो मैम हुआ मौसम, अंधड़ उंधड़ आया, लाइट अच्छा। अभी तक आया नहीं, 9 बज गया। ओहो, ठीक कोई है बात मैम। नहीं विनय जी। मैम चलिए उषा जी। हाँ जी। ए मैम ए बिल्कुल सही है, तर्क बता दीजिए। इसलिए क्योंकि मतलब इसमें जिस शेप में है कलर उसी शेप में इसमें भी है, जी वृत्त में जी भी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे चौरस में जो दो हिस्से कलर किए वैसे ही हमने सर्कल में दो हिस्से कलर को लिया है। ठीक है। यस नेक्स्ट है मीनू कुमारी जी। जी मीनू जी। बी होगा मैम। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर पहले में एक ठो बनाया हुआ है, दूसरा में उसको डबल किया हुआ है, जी फिर बिल्कुल इसको एक बिल्कुल सही। अभी आप सबके लिए बहुत आसान हो गए हैं तर्क। बढ़िया। मुकेश किसको जी? जी मैम नंबर बताइए मैम, वो मोबाइल कट होता है मैम। कौन सा नंबर बताना है मैम? 4 नंबर। आपको इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्योंकि अंदर जो अक्षर लिखे हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। दिखाई दिया आपको? मुकेश जी देख पा रहे हैं आप? यस मैम, सी नंबर होगा मैम, ऑप्शन सी। जी बिल्कुल, कारण बता दीजिए। यस मैम, ऊपर में 4 नंबर में फर्स्ट वाला देखेंगे सर, वर्ग एक्स वर्ग में, उसमें ए और बी इधर से दिया हुआ है जी मैम, तो उल्टा हो हाँ गया जी। मैम। तो दूसरी हो गया एक्स वाई, तो उल्टा हो जाएगा मैम एक्स और वाई जी इधर से बिल्कुल, मैम। जी सी बिल्कुल जैसे सही है। इसलिए। जी जी धन्यवाद मैम। जी बिल्कुल सही है। आ, संतोष किसको जी? 5 नंबर का आप जी मैम, बताइए। 5 नंबर का 6 होगा मैम। हाँ जी बिल्कुल सही है, तर्क भी बता दीजिए फटाफट। जैसे कि पहला नंबर है 5 लाइन 5 गो लाइन है, इसलिए 5 लिखा हुआ है। हाँ 5 उसी भुजाएं तरह उसकी इसलिए 5 लिखा है। इसकी 6 भुजाएं इसलिए ये 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे और अनुप्रिया जी आप बताएंगी अब। अभी ये अभ्यास पत्रक है, ये प्रैक्टिस करने के लिए है। हम बच्चों की ये जो रीजनिंग है, आप सब आपने अभी तक जो किया, हम जब बच्चे छोटे होते हैं और उनको रीजनिंग करना सिखाना है, शुरू करना है, क्योंकि आप सब लोग काफी पढ़े लिखे, आपने बहुत कुछ ऐसा देखा, इसलिए आप इसको 2-4 हमने प्रैक्टिस की तो आप लोग समझ गए। तो बच्चों को प्रैक्टिस करवाना तो ये उसके लिए अभ्यास पत्रक है। हम कैसे करवाएंगे? तो हम इस तरह से बच्चों की जो नोटबुक होती है, मैं एक काम करूंगी, इसके सारे की हर एक की अलग अलग लेके पिक्चर एक पीडीएफ बनाऊंगी, ताकि आप लोग इसकी प्रिंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ताकि आप बच्चों को इस तरीके से करवा सकें। तो ये सिर्फ अभ्यास पुस्तिका, इसमें आपको कोई आंसर नहीं देना है। पहले वाले में जैसे ग्रीन एक एक छोड़ के एक एक किया है, वैसे 2 लाइनों में किया है, तो बच्चे को इस पूरी लाइन को कंप्लीट करना है कि उसको ग्रीन कलर अब कहाँ पे करना है ताकि ये डिजाइन बने। वैसे फिर नेक्स्ट में कलर चेंज किया हुआ है, 2 कलर को लिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे गिनती बदल दी है, नीचे के 2 फिर ऊपर का 1, फिर नीचे के 2 फिर ऊपर का 1। ठीक है, उसके बाद उसमें एक और फिर चेंज किया है कि नीचे के 2 में एक ग्रीन एक येलो, तो ऊपर ग्रीन, फिर नीचे ग्रीन येलो फिर ऊपर ग्रीन। तो बच्चे को इस तरह की पैटर्न को समझना है और उसको कंटिन्यू करना है।
तो जब हमको छोटे बच्चों को जब ये कुछ सिखाना होता है तो हम इस तरह की वर्कशीट बच्चों के लिए बना सकते हैं, तो वो उसी एक पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। आप उसके आगे देख सकते हैं 3-3 लाइन में भी एक प्रॉपर पैटर्न की हुई है ना। तो आप इसको कंप्लीट बच्चों को करवा सकते हैं, बच्चा इससे रीजनिंग सीखेगा। वैसे ही राइट साइड वाली वर्कशीट आप देख रहे हैं, एक एक छोड़ के कलर किया है, फिर 2-2 छोड़ के कलर किया है, फिर एक एक छोड़ के क्रॉस किया है, फिर 2 क्रॉस किए, फिर एक छोड़ा। हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट में सर्कल और क्रॉस ले लिया है, फिर उसके बाद नीचे 3 शेप ले लिए, उनको रिपीट किया है। तो हम इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मैंने 2-3 ऐसी वर्कशीट की प्रैक्टिस ली है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये भी अभ्यास के लिए है। ऊपर पहली लाइन में जिस तरफ जहां भी कलर है, सेम वैसी नीचे वाली लाइन ब्लैंक दी है, उसको हमको कलर करना है। सारे पिक्चर में जिस तरह की भी डिजाइन की है, ऊपर की, ऊपर डिजाइन करके दिया हुआ एक लाइन पूरा, और नीचे का पूरा एक लाइन खाली दिया है, वहां पे बच्चों को खुद डिजाइन करना है। तो यहाँ पे बच्चे तर्क सीखते हैं कि किसी भी चीज को कैसे रंग कलर करना है, कैसे डिजाइन करना है। ठीक है। अभी जो राइट साइड वाली आप देख रहे हैं, उसमें ऊपर कुछ डिजाइन बनाई हुई है, उसके नीचे कुछ पर्टिकुलर नंबर में डॉट्स बनाए हुए हैं। अभी बच्चे को ये करना है कि जहां पे भी वो शेप दिखता है, उस शेप के नीचे जो भी डॉट्स आते हैं वो बनाने हैं। तो जो पहली लाइन है बच्चा करेगा, तो पहले स्क्वायर, तो वहां पे कितने डॉट करेगा? 3 डॉट मैम। 3 डॉट। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। सर्कल में कितने डॉट करेगा? सर्कल के नीचे 1 डॉट। 1 डॉट। 1 डॉट। ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल है 4 डॉट। 4 डॉट। फिर से सर्कल आया 1 1 डॉट। 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 1 डॉट। ट्राइंगल आया तो 2 डॉट। 2 डॉट। 2 डॉट। आपको समझ? हाँ जी, कंसेप्ट समझ आ गया आपको? तो ये तर्क सिखाने के लिए हम वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं। आप इवन आप बोर्ड पे ड्रॉ करके बच्चों से नोटबुक में भी करवा सकते हैं ये चीज, ये प्रैक्टिस। इसमें आप शेप चेंज कर सकते हैं, नीचे के डॉट्स चेंज कर सकते हैं, डॉट की जगह कुछ और ABCD लिख सकते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग तरीके कर सकते हैं। ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पर चलिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलेंगे हम। जी, ये भी अभ्यास के लिए है वर्कशीट। पहले वाले में आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर बना है, उसके 4 अलग अलग कोनों पर एक बिंदी बनी है। ठीक है। वैसी बिंदियां नीचे मिलेगी आपको। तो जहां पर बिंदी बनी है उस स्क्वायर में जो कलर है, बच्चे को नीचे उस स्क्वायर में इस बिंदी को देखकर कलर करना है। तो सबसे पहले बिंदी राइट हैंड साइड के ऊपर के कॉर्नर पे है, तो वहां कौन सा कलर करेगा? पीला। जी, पीला। नीला। और दूसरे वाले में? ये कौन सा कलर है पता नहीं, मिट्टी कलर। गुलाबी, रेड, गुलाबी, आप जो भी बोल ले। जी। तीसरे वाले में फिर ब्लू गुलाबी करेगा। हाँ, करेगा। तीसरे वाले में फिर ब्लू करेगा। चौथे वाले में फिर से गुलाबी करेगा। पांचवे वाले में हरा करेगा, और फिर आखिरी वाले में फिर से पीला करेगा। तो इसी तरीके से पूरी वर्कशीट बच्चे को खत्म करनी है। ठीक है। अभी जो राइट साइड वाली वर्कशीट देख रहे हैं, इस वर्कशीट के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा जूम करके देखिए। पहले एक स्टार है, उसके बाद एक रेड कलर का स्क्वायर है, अगले वाले में एक रेड कलर का स्क्वायर है, और उसके बाद एक ट्रायंगल है। तो अभी नेक्स्ट जो खाली मिला वहां पे हमको क्या करना है? नेक्स्ट खाली पीला मिला कलर उसमें का हम क्या स्क्वायर करेंगे? पीला नीला कलर का कलर का, स्क्वायर बनाओ। नीले कलर का ट्रायंगल बनाएंगे। उसके पीला बाद कलर हमको का देखना है। है गोला। तो अगली बार है, अगले वाले में हम ग्रीन गोला बनाएंगे। और उसके बाद जो नीचे उसमें हम क्या करेंगे? एक रेड कलर का, पिंक कलर का हार्ट शेप बनाएंगे। इस तरह से इस पूरी पैटर्न को बच्चे कंप्लीट करेंगे कि खाली जगह में क्या आएगा, क्योंकि जो पिछला होता है वो यहाँ पे होता है और अगला होता है उससे जुड़ा होता है। ठीक है।
पैटर्न समझ में आया आपको? ये भी एक तर्क है। यस ठीक है मैम। जी। नेक्स्ट पे चलेंगे जी। आप में से जिन लोगों ने रंगोली बनाई होगी वो लेफ्ट वाली पैटर्न को इजीली समझ जाएंगे। जिन्होंने बिंदी वाली रंगोली बनाई हो कभी, वो लेफ्ट वाली पैटर्न को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, ये हम बच्चों को दे सकते हैं। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो जैसा है वैसा का वैसा देख के बनाए, या इसका मिरर इफेक्ट बनवाए। जब बच्चे थोड़े से सीख जाते हैं, अच्छा करने लगते हैं, तो हम इसके मिरर इफेक्ट, उसको 90 डिग्री पे घुमाना है, 180 डिग्री पे घुमाना है ना, 270 डिग्री, हम उनको बता सकते हैं कि आप ये इस दिशा में, तो ये इस दिशा में बनना चाहिए, तो वैसे ये चित्र घूमना चाहिए। हम ऐसे भी करवा सकते हैं, या सेम टू सेम कॉपी। छोटे बच्चे हैं तो उनको एग्जैक्टली 9 बिंदु दिए हैं, तो 9 बिंदु को जोड़कर, जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में लॉक सिस्टम होता है, उसमें 9 बिंदु होते हैं, आप अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, बस ये बिल्कुल वैसा ही है, वो 9 बिंदु बनाना है। ठीक है। और जो राइट साइड वाला है, उसमें ऊपर जो है उनको देखकर नीचे वालों में उसी खाने में बिंदी बनाना है जहां पे ऊपर बनी हुई है। इससे क्या होता है, बच्चों का एक तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, बहुत छोटी जगह में कैसे काम करना और कहाँ पर क्या करना, ऊपर देख के कॉपी करना, तो ये भी तर्क के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है। जी हाँ, नेक्स्ट पे चलेंगे। मैम फर्स्ट वाला क्या बोले? फर्स्ट वाले के अंदर आप उसे जूम करके देखिए, 9 बिंदु दिए और 9 बिंदु को मिला के, कुछ कुछ बिंदु को मिला के कुछ डिजाइने बनाई है। तो बच्चों को उसके बाजू वाले खाने में सेम वैसी डिजाइन बनानी है। छोटे बच्चे हैं तो आप उनको पहली बार दे रहे हैं, तो वैसे सेम डिजाइन बनाने को बोलिए। और यदि बच्चे थोड़े बड़े हैं, समझदार हैं, कर सकते हैं, दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हैं, तो आप उनको डिजाइन को मिरर इफेक्ट बनाने के लिए बोल सकते हैं, उल्टा बनाने के लिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, या लेफ्ट का राइट टर्न करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है ठीक है मैम। जी। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये बिल्कुल जैसा हमने ऊपर देखा, उसका थोड़ा सा एक चेंज है। जैसे आप मोबाइल के अंदर जो 9 बिंदु होते हैं उनको मिला के शेप बनाते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर कलर दिए हुए हैं और नंबर दिए हुए हैं, और नीचे एक आपको एग्जाम्पल करके बताया है, बाकी 3 एग्जाम्पल आपको करना है। तो जैसे पहले एग्जाम्पल इसमें लिखा है 4, तो 4 नंबर पे ग्रीन है तो ग्रीन से शुरू किया। उसके बाद नंबर है 6, 6 है पर्पल, तो ग्रीन से हमारी लाइन पर्पल पे जाएगी। उसके बाद है 5, 5 है पिंक, तो पिंक पर। उसके बाद 3 रेड पर, और उसके बाद 2 येलो पर। तो ये हमारा एक पैटर्न बना नंबर के हिसाब से। तो वैसे ही बच्चों को बाकी करना है दूसरे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये 2 लाइन वाले, मतलब 6 यस यस बिंदु मैम। वाले, मैम। उसके बाद 9 बिंदु वाले डिजाइन है। तो नंबर के हिसाब से रंगों को देखकर चलना है। इससे क्या होता है, ये बच्चों के लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को एक साथ काम करवाती है, क्योंकि आपको बता चुकी हूं मैं पहले कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो नंबर्स को लॉजिकली याद रखता है, और राइट ब्रेन कलर्स को याद रखता है। तो जब ये एक्सरसाइज करते हैं बच्चे, तो दोनों ब्रेन यूज करते हैं। सबको समझ में आया? जी मैम। जी। अभी आपको करना है ये, आपको खुद भी पहले ये एक्सरसाइज करनी होगी, फिर आप बच्चों को करवाएंगे। ठीक है। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी लेफ्ट साइड वाला जो आप देख रहे हैं, उसके अंदर ए से डी तक के अक्षर लिखे हुए हैं, और उनको इस तरीके से मिलाना है कि दूसरे किसी भी अक्षर की जो लाइन मिलाने की है वो कट नहीं होनी चाहिए। दूसरे अक्षर जो है वो जब उनकी लाइनें मिलती हैं, तो उनकी लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर से कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगी। इस तरीके से हमको इनको मिलाना है। समझ आ रहा है आपको? पहला एग्जाम्पल करके दिखाया हुआ है। यस हाँ मैम। मैम। अब थोड़ा यस मैम। थोड़ा जूम करिए तो आपको देखकर समझ में आएगा। जब एक से दूसरे तक पहुंचेंगे हम, तो किसी को भी, कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, बिना किसी को भी कट किए वहां तक पहुंचना है। ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज आप सबको खुद करना है। ठीक है। विनय जी शायद नहीं है, मैं विनय जी से कहूंगी यस कोशिश मैम। करें कि इसके यदि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो आपको प्रिंट आउट अवेलेबल करवाएं, ताकि आप भी इसको करें और उसकी जेरोक्स निकाल के आप बच्चों से भी करवाएं।
जो अगला है नेक्स्ट, उसमें आपको अलग अलग मतलब 9 जगह पर 9 वो रखे हुए हैं शेप। उसके बाद आपको 9 बिंदु दिए हैं, तो आपको कहाँ से शुरू करना है? हम पहले वाले को यदि हम देखें तो हमको जो मून बना हुआ है पर्पल कलर का, वहां से शुरू करना है। तो हम लेफ्ट नीचे के कॉर्नर से शुरू करेंगे लाइन, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल है, तो उसके बाद हम ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले सेंटर में चलेंगे ट्राइंगल पे। उसके बाद एक रोम्बस बना हुआ है पर्पल कलर का, तो राइट साइड वाले में बीच वाले पे जाएंगे। उसके बाद हार्ट बना हुआ है तो हम सेंटर में आएंगे, और उसके बाद स्टार बना है तो हम लेफ्ट साइड के पहले कॉर्नर पर जाएंगे। आई होप आपको डिजाइन समझ में आया। ये समझ आया आपको? क्योंकि आप लोग हाँ मोबाइल का मैम। लॉक यूज करते हैं, इसलिए आपको इजी हो जाएगा समझना। ये उसी पैटर्न पे बना हुआ है, ठीक है। इन सारी चीजों की एक्सरसाइज आपको बच्चों से करवाना है। और आप शायद आप सबको पता होगा, मैं आप लोगों से रूबरू मिलने वाली हूँ। मैं 5 दिन आप लोगों के पास आ रही हूँ, हम लोग आमने सामने ये सारी चीजें करेंगे। तो मैम मैंने स्टार वाला जो है फिर से एक बार बताइए ना। जी महेश जी, मैं वो अपनी जो बात खत्म सेकंड कर वाला लूँ, है। बताती हूँ। हाँ ओके मैम। जी महेश जी, मैं मई में आप लोगों से मिलने वाली हूँ। हम साथ में मिलके ट्रेनिंग करेंगे। मैं आपकी स्कूल की विजिट भी करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीजें मैंने सिखाई है, आप इनके प्रिंट निकालिए, आप इनको बच्चों से करवाइए, और जब मैं आऊंगी तब हम इसको देखेंगे और बच्चों के साथ और इस तरह की गतिविधियां करेंगे, ठीक है। जी यस महेश जी, मैम। मैं आपको सेकंड वाला समझाती हूँ फिर से, ठीक है। फर्स्ट में समझा चुकी हूँ। सेकंड वाले में हमारा जो पहला शेप है वो एक रोम्बस है ना, एक 4 कोनों वाला एक शेप है, जो राइट साइड वाली लाइन में बीच वाला है। तो हम यहाँ पे राइट साइड वाले बीच के बिंदु से शुरू करेंगे। उसके बाद ग्रीन हार्ट है वो सेंटर में, तो हम बीच के बिंदु से बीच वाले बिंदु पर जाएंगे। उसके बाद में डायमंड शेप है जो बीच में नीचे है, नीचे वाली लाइन में बीच में, तो हम वहां से नीचे जाएंगे। उसके बाद स्टार है जो सबसे लेफ्ट साइड पे पहला है, तो हम वहां पे ऊपर जाएंगे। और उसके बाद आखिरी में पिंक कलर का चौरस है जो उसके नीचे है, तो हम लेफ्ट साइड में सेंटर में आएंगे। आई होप समझ आया होगा महेश जी। जी मैम। आप जैसे मोबाइल में हम लॉक करते हैं खोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो हमको ऊपर के शेप देखकर हमको कौन किस तरह का बनाना है वो शेप से बनाया हुआ है। क्लियर है अभी? हाँ मैम। ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जो नेक्स्ट है मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस श्रृंखला को देखे, 12 11, 13 12, 14 13, तो अगला अंक क्या होगा? 15 12 14 15 14 15 14। जी बिल्कुल बढ़िया, 14। बहुत बढ़िया। मैंने आखिरी पे इसके आंसर दिए हैं सारे तर्क के साथ। आपका तर्क बिल्कुल सही है। सेकंड वाला देखिए, इस श्रृंखला को देखिए, 36 34 30 28 24, तो अब क्या आएगा? 22। 22 मैम 26। 22 आएगा, क्योंकि एक बार 4 कम हो रहा है, एक बार 2 कम हो रहा है, एक बार 4 कम हो रहा है, एक बार 2 कम हो रहा है। तो जब 28 से 24 आया तो अब 2 कम होगा, इसलिए 22। जी, अगली 22 श्रृंखला को देखिए, 7 10 8 11 9 12, तो अगला मैम 10 10 जी 13। 13 10 13 नहीं आएगा, हमको सिर्फ 13 एक ही अंक बताना है, तो हम अगला 10 बताएंगे मैम। 10। 10 आएगा, 10 बिल्कुल सही है जी। इसको संख्या श्रृंखला बोलते हैं, संख्या श्रृंखला के तार्किक पृष्ठ कहा जाता है, ये नंबर्स सीक्वेंस। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ऐसे भी हेलो 10 मैम। क्वेश्चंस और हैं आपके लिए जी। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो थोड़ा सा दुकान से चार्ज करके लाए, तो फिर जुड़े हुए हैं, उस अरे समय बाप रे। स्विच ऑफ हो गया था।
कोई इधर बात नहीं, आपको जब इसकी वीडियो आएगी, यूट्यूब लिंक आएगी, तब आप पूरा जरूर देख लीजिएगा। जी ठीक है। मैम, बारिश था हाँ शाम में और तूफान की वजह से लाइट नहीं था, इसकी वजह से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस श्रृंखला को देखिए। 2, 1, आधा, 1 चौथाई। तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? 1/8। जी जी सुल्तान जी, 1/8, क्योंकि हर नंबर अगली बार में आधा होता जा रहा है, इसलिए 1/8। बिल्कुल सही। नीरज जी प्लीज स्लाइड शो फिर से करिए। नीरज जी, शायद नीरज जी का कुछ इश्यू लग रहा है। अच्छा, तब तक मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं। मैं इसकी एक पीडीएफ बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। मैं विनय जी से बात कर लूंगी, आपको इसका प्रिंट निकालना है। पहले आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आप बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। मैं जब आपसे मिलने आऊंगी, मैं इस तरह के और भी लेकर आऊंगी, और मैं वहां पे जब स्कूल विजिट करूंगी तब मैं बच्चों को जरूर टेस्ट करूंगी इसके लिए। इसलिए आपको जब भी टाइम मिलता है आप बच्चों से ये एक्सरसाइज करवाइएगा, और उसके जो भी आप करवाते हैं आप अपने पेपर्स रखिएगा, ताकि मैं उनको देख सकूं। और मैं ऐसी दूसरी और एक्टिविटी लेकर आऊंगी जो मैं जब स्कूल विजिट करूंगी तब बच्चों की से करवाऊंगी। तो बच्चे करने चाहिए, होगी इसी पैटर्न पे, अलग कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नया होगा। तो आप सब लोग प्लीज बच्चों से करवा कर रखिएगा, ताकि उस वक्त बच्चे कर सके। ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 इस श्रृंखला को देखिए। 80, 10, 70, 15, 60। तो अब अगला क्या आएगा? ए नंबर 20 में अगला क्या आएगा? ए 20 नंबर ए 20 नंबर। ए नंबर 20 बिल्कुल सही है, क्योंकि हर दूसरा नंबर जो है, पहला और तीसरा नंबर जो 10-10 कम हो रहा है, लेकिन दूसरा और चौथा 5-5 बढ़ रहा है। तो ये हमारा तर्क है। बिल्कुल ठीक। अभी लास्ट स्लाइड है हमारी। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। ये हमारी लास्ट स्लाइड है जी। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? अनुक्रमणिका, शब्दावली, अध्याय और पुस्तक। ऑड वन आउट जिसको बोलते हैं हम, कौन सा जो है इससे रिलेटेड नहीं है? ए नंबर। पुस्तक का कौन सा? ए नंबर। ए नंबर। ये नंबर नहीं, गलत है ये जवाब। का सी नंबर होगा मैम। अध्याय अध्याय सी नंबर। पुस्तक पुस्तक पुस्तक, कौन सा शब्द क्योंकि है? अनुक्रमणिका, शब्दावली और अध्याय पुस्तक के हिस्से हैं, लेकिन पुस्तक खुद एक पूरी चीज है, वो उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए यस पुस्तक इन सबसे अलग है। चलिए निम्न में से विषम कौन सा शब्द है? तुच्छ, महत्वहीन, महत्वपूर्ण और बुरा। इसमें ऑड वन आउट क्या है, अलग क्या है? कुछ भी वही होता है, बुरा भी है इसमें। महत्वपूर्ण हो। बुरा महत्वपूर्ण, ये एक पॉजिटिव है, बाकी सारे तीनों नेगेटिव, मतलब तीनों का समानार्थी है। जी ओके। 8 नंबर, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? पंख, पूंछ, चोंच और पतवार। पतवार 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 देखिए इसमें दो बी तर्क हो नंबर सकते हैं। आप जैसे तर्क दे रहे हैं पंख, पूंछ और चोंच, ये पक्षियों के हिस्से होते हैं, पतवार नहीं होते हैं। लेकिन यदि ऐसा इसको एक और तरीके से देखा जाए, तर्क थोड़ा सा बदल के, तो मेरा जवाब चोंच होगा, क्योंकि पंख, पूंछ और पतवार विमान के हिस्से हैं, लेकिन चोंच विमान का हिस्सा नहीं है। विमान की नोज, नाक होती है, चोंच नहीं होती है। तो पंख विमान में होते हैं, विमान में पूंछ होती है पीछे, जो इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, और पतवार जो उसके साइड में होते हैं। तो ठीक है, ये इसके हिस्से हैं, लेकिन चोंच नहीं है। तो दो है, उसके हिसाब से दो आंसर हो सकते हैं।
ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये लास्ट है हमारे 2 क्वेश्चन। निम्न में से विषम कौन सा शब्द है? नफरत, स्नेह, पसंद और लगाव। ये नंबर में नफरत। नफरत। बाकी तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। पर्यायवाची है। निम्न में से विषम को चुने। शरीफ, निष्पक्ष, न्याय संगत और पक्षपाती। शरीर शरीफ होगा मैम। शरीफ। शरीफ यानी अच्छा व्यक्ति। निष्पक्ष यानी जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। न्याय संगत जो न्याय करता है। तो पक्षपाती जो है वो अलग होगा। पक्षपाती हो। पक्षपाती अलग होगा। शरीफ, निष्पक्ष और न्याय हाँ, संगत तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। वो अच्छी एक दूसरे का अच्छी भाव पक्षपात रहता बताते हैं। जी, पक्षपाती अकेला जो है वो नेगेटिव सोच बताता है, अलग बताता है। जी। नीरज जी नेक्स्ट पे कर दीजिए खाली। नेक्स्ट पे मैंने इसके आंसर्स जो हैं वो लिखे हैं और हर एक के आंसर के साथ उसका कारण भी लिखा हुआ है कि क्यों और कैसे होता है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म हो सकता है। नीरज जी बंद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ पहला वाला जो मैंने आपको आज बताया कि मैं 6 तरीके सिखाऊंगी विकास करने के, उसमें से सिर्फ एक ही तरीका हम लोग आज डिस्कस कर पाए और उस तरीके में भी मैंने बहुत कम चीजें ली है। आज मैंने जो चीजें ली है वो आप किसी एक बच्चे को करने के लिए दे सकते हो, वो बच्चा अकेला कर सकता है। अभी जब अगला वेबिनार होगा उसमें मैं बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके यदि कोई ऐसा काम देना है तो हम किस तरह से करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी क्या हो सकती है, क्वेश्चनिंग एक्टिविटी क्या हो सकती है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी। तो आज मैंने सिर्फ पहली वाली एक्टिविटी की तर्क का अभ्यास, आज मैंने सिर्फ तर्क के अभ्यास के बारे में बताया। इसकी बहुत सारी वर्कशीट्स है, मैं आपको इसका पीडीएफ वर्कशीट्स का अलग से पीडीएफ बना के शेयर करूंगी ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकें और आपको प्रैक्टिस करवानी है बच्चों से, ताकि जब हम मिले तब हम बच्चों से और प्रैक्टिस करवा सके और उनके जो भी आप प्रैक्टिस करवाएंगे आपको संभाल के रखना है ताकि जब मैं स्कूल विजिट करूं तब मैं देख सकूं। ठीक है जी। नीरज जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज का जो टॉपिक था बच्चों की तार्किक सोच, तो इस पर हमने विभिन्न प्रकार की तर्क संबंधी एक्टिविटी को आज किया है और सभी ने अपने अपने तर्क लगाकर आंसर दिए हैं। ये निश्चित ही हमें उस कड़ी से जोड़ता है जिस कड़ी से हमें बच्चों के साथ जुड़ना है। तो हमें लगता है कि आज का जो सेशन है वास्तव में काफी मजेदार रहा। इसमें आप सभी ने अपने दिमाग को तर्क से जोड़ा और अपनी प्रस्तुति दी, अपने आंसर दिए, हिस्सा लिया। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसी के साथ में क्योंकि समय हो चला है और हम आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। उससे पूर्व हम मेरी भावना की 4 पंक्तियों का वाचन करेंगे और आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की। पंच भगवान जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बोधि वीर जन हरिहर ब्रह्म, क्या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे और
हमारी पारस विद्या योजना ग्रुप ई में अपनी प्रतिक्रिया अपने दैनिक कार्य के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र मैम। जोहार सरकार। सभी को जोहार, झारखंडी जोहार।